आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भजन जो मैं आज गाने जा रही हूँ, ये कोई भजन नहीं है, एक सत्य घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती थी कल्याणी, जिसमें ये दिल्ली का वाक्य छपा था। इसे आदरणीय जयशंकर जी चौधरी ने भजन का रूप दिया है। एक औरत जो कि बचपन से ही वृंदावन धाम जाती थी, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद बच्चों के भी विवाह हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। जब उस औरत ने ये देखा कि भाई अब शरीर साथ नहीं देता, तो अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहाँ से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने साथ अपने घर ले आई और उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। तो आइए इस भजन के माध्यम से जानते हैं कि उस औरत की ज़िंदगी में ऐसा क्या वाक्य हुआ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागी छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वो अपने कृष्ण लला को गली सी लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय गुजरता गया, जन्माष्टमी का त्यौहार आया। उस दिन दुर्भाग्यवश उस औरत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज़ देकर कहा कि बेटा, आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को, मेरे लल्ला को नहला धुलाकर, चंदन का लेप लगाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू जो कि कुछ ज़रूरी काम कर रही थी, तो उसने कहा कि माँ, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ। जब 2-3 घंटे बाद ये काम ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा जो काम है मैं वो कर दूँगी। तो उस औरत ने कहा कि अरे, मेरे घर में सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का ही होता हुआ आया है, तुम ये काम कर दो, उसके बाद तुम और कोई भी काम करना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर, झुंझलाकर, झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया। मूर्ति हाथ से गिर गई, और जो ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज़ आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई,
घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान। हल्ला गुल्ला मच गया, पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, अरे भाई क्या बात है? तो उस बूढ़ी अम्मा के बेटे ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है। अरे पीतल की मूर्ति ज़मीन पर गिरी है और कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में से एक बुज़ुर्ग आदमी थे। उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों परेशान हो रहा है? मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को भी बुला कर ले आ, वो आकर कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, कई डॉक्टरों से मिन्नतें करी, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को मनाया, कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगनी फीस दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे घर चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। डबज को टटोल के बोली, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोली, ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। तो वो बूढ़ी अम्मा कहती है उस डॉक्टर को कि अरे डॉक्टर तू कैसा डॉक्टर है? अरे अपना ब्रीफ केस खोल, उसमें से वो मशीन निकाल जिसका एक सिरा अपने कान पर और दूसरा सिरा मेरे कन्हैया के सीने पर लगाते हैं। डॉक्टर बेचारा क्या करता, अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पर लगाया। जो ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर का दिमाग चकरा गया, अपना ब्रीफ केस, अपना आला वहीं छोड़कर जाने लगा। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है? अपना ब्रीफ केस तो लेता जा। तो वो डॉक्टर ने जवाब दिया, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जी, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और डॉक्टर ने उस बूढ़ी अम्मा के बेटे को बुलाया और कहा, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सांवरे सरताज की जय, बोलिए लखदाता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।